हेलो बेटा, जय महाकाल, राधे राधे, हर हर महादेव, जयम्बे एंड वेलकम टू जयम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल। बेटा चल, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। आज यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में। अब सर क्यों ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़ने वाले वो इसीलिए बेटा कि हम लोगों ने अभी बात की कि भाई हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, फोर्स यानी कि लिनियर हमारे जितने भी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसको हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ओके, ये दोनों मोशन के उसके जो फिजिकल कंपोनेंट है या फिर उसकी फिजिकल क्वांटिटी जो है, और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे उसकी एनालॉजी जो है वो सेम बनाते हैं। तो जैसे हम लोगों ने आगे जो है वो बेटा डिस्कशन किया था, जो लिनियर में फोर्स होगा वो यहाँ पे उसकी एनालॉजी जो है वो सेम टू सेम किसकी होगी, तो यहाँ पे सर वो सेम टू सेम हो जाएगा टॉर्क। ओके, लीनियर मोमेंटम P थी तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आ गई L। अब व्हाट अबाउट द मास? मेन कंटेंट तो वही था कि भाई मास क्या है। ओके, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, सभी के बारे में हम लोगों ने बात कर दी, सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर दिया। व्हाट अबाउट द मास? मास क्या है भाई? और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क हमारे लिए ये भी होता है कि भाई मास की जो ट्रांसलेशनल मोशन था उसमें मास जो था उसके सेम टू सेम यहाँ पे एनालॉजी और किसकी होगी, तो उसका आंसर जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भाई हम लोगों को एक चीज मालूम है। ओके, एक डिस्कशन करते हैं, एक सिंपल डिस्कशन कि भाई एक ट्राई करते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला के थ्रू। ओके, रोटेटिंग एनर्जी, सॉरी, कोई भी जो हमारी रोटेटिंग बॉडी है वो रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? तो सर काइनेटिक एनर्जी की ई इज इक्वल टू मिलती है हम लोगों को 1/2 mv²। ओके, चलो, तो ये चीज हम लोगों को मालूम है कि भाई रोटेटिंग बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो जा रही है, यानी कि उसकी प्लेस जो है वो भी चेंज हो रही है। बट हम लोग अगर बात करें ना रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन ऑलवेज जो है वो अबाउट का कोई एक फिक्स एक्सिस के थ्रू होगा। क्या होगा? रोटेशनल मोशन परफॉर्म ओनली या फिर ऑलवेज अबाउट दी कोई फिक्स एक्सिस। अब वो एक्सिस जो है वो फिक्स हो रही है सर, वो घूम नहीं रही है, वो जो है वो चेंज नहीं हो रही है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी या वो वेलोसिटी हमारे कौन सी होगी उसके फॉर्म में फिर से बात करते हैं। ओके, चलो, सो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई वो लिनियरली जो उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की हमारे पास फॉर्मूला बेटा क्या है कि सर वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला था लिनियर और एंगुलर वेलोसिटी का v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या था बेटा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला था सर हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यस, तो अब ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रखे तो काइनेटिक एनर्जी को एक पार्टिकल के लिए मिलेगी। चलो, तो वो कोई एक पार्टिकल के लिए, कोई एक पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी, लाइक वो पार्टिकल ले लेते हैं हम लोग ith पार्टिकल। ओके, सो I पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी? 1/2 m into vi²। ओके, इसको mi बोल लेते हैं, यानी कि कोई एक सिंगल हमारे लिए पार्टिकल है, वो सिंगल पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, चलो, सो सर अगर यहाँ पे हम लोग vi की बात करें, सो vi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ri इंटू ओमेगा, बिकॉज ऑफ ओमेगा जो है वो पूरी रिजिड बॉडी के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? ऑलवेज इक्वल रहेगी। हाँ, सिर्फ चेंज होगी वो क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी बिकॉज ऑफ दी आर डिस्टेंस जो है वो आर डिस्टेंस कहां पे? फ्रॉम दी रोटेटिंग एक्सिस। ओके, फ्रॉम दी फिक्स एक्सिस। तो फिक्स एक्सिस से ये जो डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? कंटिन्यूअसली चेंज होगा। तो वो चेंज होने की वजह से लीनियर वेलोसिटी अपनी चेंज होगी। अब ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करें तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा? तो ki इज इक्वल टू सर हम लोगों को मिलेगा 1/2 mi/ri² ओमेगा²। अब सर अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी आ गई कहाँ, कौन से मोशन के लिए? तो चलो, ये अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। ओके, वैसे अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी जो है वो अगर हम लोग बताए रोटेशनल मोशन के लिए, कौन से के लिए? तो रोटेशनल मोशन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/2 एज इट इज। चलो, तो सर यहाँ पे आ गया mi इंटू ri² इंटू ओमेगा²। हाँ, तो सर इसको अब जो है वो इक्वल एड करो हमारे ट्रांसलेशनल मोशन का जो फॉर्मूला है 1/2 mv² के साथ। v के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे एनालॉजी में हमारे पास ओमेगा तो आ ही रहा था बेटा, बट सर यहाँ पे m के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमारे पास आया mi/ri²। क्या आया बेटा हमारा यहाँ पे? mi/ri² which is known as the moment of inertia।
इसी को क्या बोलते हैं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू MI/RI²। ओके, ये ith कौन जो है वो पार्ट के लिए I इज इक्वल टू नॉर्मली उसका फॉर्मूला होता है बेटा mR²। ये आपको याद रखना है बेटा कि हमारे पास जो नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला हमारे पास नॉर्मली बनेगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए नॉर्मली हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, तो नॉर्मली ये फॉर्मूला अपना जो है वो बन रहा है I इज इक्वल टू mR² विच इज नोन एज दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, चलो तो यहाँ पे एक चीज जो है वो बेटा हम लोग बता सकते हैं कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आई कहां पे, एंगुलर वेलोसिटी नहीं आई सर, सिर्फ मास आया। एंड क्या आई, डिस्टेंस आया हमारा, कहां से, कोई फिक्स एक्सिस जो है उसके अबाउट। ओके, तो यही फॉर्मूला हमारे लिए जो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला रोटेशनल मोशन के लिए। ओके, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला हमारे लिए जो है वो रोटेशनल मोशन के लिए बनेगा। वो क्या बनेगा अब बेटा, 1/2 सर I⍵²। यस, यहाँ पे रहा। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? द फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I⍵²। ओके, अब जैसे हम लोगों को मास में हम लोग डायरेक्टली कोई सिंगुलर पार्टिकुलर कोई पार्टिकल था तो उसके लिए मास हम लोग डायरेक्टली पुट कर देते, बट यहां पे सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ऐसे ही फाइंड हो जाएगा? नो, बिकॉज ऑफ मास एंड डिस्टेंस दोनों आ रहा है, यानी कि हम लोग उसको डायरेक्टली जो है वो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको मास के फॉर्म में हम लोग डायरेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते। उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको हम लोग डायरेक्टली कंसिडर नहीं कर सकते। किसके फॉर्म में? मास के फॉर्म में। तो अब सर क्या करेंगे? चलो तो एक काम करते हैं, दो सिंपल केस लेते हैं जिसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। ओके, पहले तो उससे पहले चलो एक नई जो है वो हमारे पास क्वांटिटी आई है तो उसके लिए यूनिट की तो बात कर ले। इसका यूनिट क्या आएगा बेटा? सर मास का केजी और इसका मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? M1L2T0। याद रखना बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला सर बनेगा M1L2T0, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास जो है वो टाइम नहीं आ रहा है। ओके, चलो तो यहां तक हम लोगों को समझ में है। अब इसको ना दो सिंपल फॉर्मेट के फॉर्म में या फिर दो सिंपल जो है इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखते हैं और सिंपल एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको जो है ना वो आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं कि अपना फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल आंसर क्या आएगा। तो एक काम करो, पहले एक रिंग जो है वो कंसिडर कर लेते हैं जिसकी रेडियस है R और जिसका मास है कैपिटल M और वो अपनी ही खुद एक्सिस जो है ना उसके अराउंड वो क्या कर रही है? घूम रही है विथ एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। चलो एक काम कर देते हैं, ये ले ली हम लोगों ने एक रिंग। ओके, इसकी एक्सिस कहां पे होगी? तो सर इसकी एक्सिस यानी एग्जैक्ट सेंटर में से पास आउट होती हुई ये जो हमारी लाइन है उसको बोलते हैं उसकी एक्सिस। अब ये एक्सिस के अराउंड वो जो है वो ओमेगा जितनी एंगुलर स्पीड से घूम रही है। इसका जो है वो टोटल मास सपोज जो है वो ए में जितना है। ओके, और उसकी जो रेडियस है वो सपोज कितनी है? R जितनी। तो ये हमारी जो रिंग या फिर हमारी ये जो रिंग है वो रिंग के लिए हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगी बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको बारे में बाद में देखते हैं। पहले अगर हम लोग बात करें तो सर यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू 1/2mv²। बट सर V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा। सो ये R है कैपिटल R और ओमेगा जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे 1/2m कैपिटल R² ओमेगा²। सो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? mR²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा आपके लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन्स हम लोगों को ये प्रूफ नहीं करना है कैसे आना। यस, बट सभी ये जो रिंग है ओके, या फिर हम लोग यहाँ पे ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने क्या लिया? रिंग लिया। देन आफ्टर जो है वो हम लोग लेंगे एक रोड। ओके, फिर हम लोग सपोज लेंगे डिस्क और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लाइक बात करें हम लोग की सिलेंडर, फिर होलो स्फीयर, फिर सॉलिड स्फीयर। तो वो सभी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को याद रखनी है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड हमारे पास जो है वो कई सारे सम्स बनते हैं बेटा।
और वो सम्स हम लोगों को देखने भी है और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सम्स भी है। ओके, ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग बेटा जो है वो गिनो तो आप लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट फॉर एनसीईआरटी, बोर्ड, गुजकेट, जेडबलई, नीट, कोई भी एग्जाम ले लो, सभी एग्जाम के लिए आपके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है या फिर जो है वो कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर में से। क्लियर है? तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। आप बेटा आपकी टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो आपकी टेक्स्ट बुक में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला ये जो कॉन्सेप्ट दिया है ना उसके पीछे ओके वो कंप्लीट होगा। देन आफ्टर आपको एक पूरा टेबल दिया होगा जिसमें डिफरेंट सेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रही है ना, वो डिफरेंट सेट के लिए आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है वो बेटा दे दी गई है। ओके, वैसे तो वो सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है वो प्रूव कर सकते हैं हम लोग, बट वो प्रूव करने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम लोग सभी को जो है वो प्रूव कर सके। हाँ, उसमें से कई सारी जो है वो हम लोग प्रूव करेंगे। लाइक बात की हम लोगों ने रिंग की, अभी हम लोग रोड के लिए भी बात करेंगे, फिर हमारे लिए एक सर्कुलर डिस्क के लिए और स्फीयर के लिए, दोनों के लिए हमारे पास जो है ना वो बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आई थिंक एडिशन एक्सरसाइज में वो सम है और आपकी एडिशनल एक्सरसाइज तो निकल चुके हैं। बट अगर आपको करनी है तो आप सर को बताओगे, कोई भी क्वेश्चन लेके जाओगे, कोई भी सर जो है वो करवा देंगे आपको, तो वहां पे आपको प्रूफ मिलेगा। बट प्रूफ की कोई जगह पे हम लोगों को जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड और सिर्फ उसकी वैल्यू चाहिए। दैट्स इट। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं। वही फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने ये लिया। अब सेकंड वन एग्जांपल की बात करें कि भाई हमारे पास एक यूनिफॉर्म लेंथ और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक जो है वो नेग्लेजिबल मास वाला एक रोड है। चलो सोच लो कि यहाँ पे हम लोगों ने ये एक रोड जो है वो ले लिया है। ओके, अब वो रोड की एक्सिस क्या होगी, कौन सी एक्सिस के अराउंड वो जो रोड है वो घूमेगा। सपोज देख लो कि ये उसकी जो रोटेटिंग एक्सिस है उसके अबाउट वो घूम रहा है और उसके रोटेशन ऐसे कुछ हो रहे हैं, तो ये ओमेगा की वैल्यू जो है वो हम लोगों को ऐसे कुछ मिल रही है। बेटा जस्ट अ मिनट, मैंने उसको ऊपर ड्रॉ कर दिया तो आप थोड़े से जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे। उसको ना ऐसे दिखला दो। चलो अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रहा है। ओके, अबाउट दिस एक्सिस क्लियर ना। चलो तो अगर हम लोग मास की बात करें तो पूरा जो रोड है, लाइक अगर हम लोग बात करें कि भाई टोटल मास है, ओके, टोटल मास पूरे रोड का जो है वो कितना है, m जितना है। तो सोच ले हम लोग यहाँ पे कि भाई दोनों एंड पे उसका मास जो है ना वो m/2 जितना मास है और वो मास उसकी जो एक्सिस है वो एक्सिस से l/2 डिस्टेंस पे होगा। बिकॉज ऑफ टोटल लेंथ क्या होगी, तो टोटल लेंथ ऑफ रोड जो होगा वो क्या होगा, l होगा। तो यानी कि ये जो दोनों मास है वो दोनों मास l/2 डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे बेटा, l/2 डिस्टेंस पे। ओके, तो उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पूरी बॉडी के लिए क्या आएगी, तो ये पूरी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ ये पार्ट वाले पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, सपोज ये वाला पार्ट इसको बोल देते हैं 1 नंबर, इसको बोल देते हैं 2 नंबर, तो वो क्या मिलेगा mr²। तो सर m की वैल्यू क्या है, m/2, r की वैल्यूज क्या है l/2 उसका स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा l/4, तो ये क्या हो जाएगा ml²/8। ये मिली I1 की वैल्यू। सेम टू सेम आप लोगों को बेटा I2 की वैल्यू भी मिलेगी ml²/8। सो आपको I1 और I की वैल्यू टोटली क्या मिलेगी, सो सर टोटल I इज इक्वल टू मिलेगा I1 प्लस I2, वेयर I1 इज इक्वल टू ml²/8 प्लस ml²/8, सो 2ml²/8 यानी कि क्या मिलेगा ml²/4। तो ये मिला आपको बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड के लिए। ओके, यूनिफॉर्म लेंथ का कोई एक रोड है तो वो रोड के लिए आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगी ml²/4। क्लियर। चलो सो अगर हम लोग बात करें कि भाई एज अ मास ऑफ बॉडी रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ लीनियर मोशन, सो वैसे सेम टू सेम यहाँ पे इनर्शिया कौन जनरेट करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे आप लोगों ने बेटा चैप्टर नंबर 5 में पढ़ लिया होगा कि आपका जो मास होगा ना वो मास क्या है आपके लिए, इनर्शिया है, जो क्या करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज करेगा। ओके, वैसे सेम टू सेम बेटा यहाँ पे रोटेशनल मोशन को कौन अपोज करेगा, तो रोटेशनल मोशन को अपोज करेगा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ओके वो क्या है, वो इनर्शियल क्वांटिटी है। ये क्या कौन सी क्वांटिटी है बेटा, इनर्शियल क्वांटिटी है, जो क्या करेगा, तो चेंज जो हो रहा है यानी कि मोशन में जो चेंज हो रहा है वो रोटेशनल मोशन के चेंज को वो रजिस्ट करेगा। ओके चलो, तो अगर हम लोग बात करें कि भाई रोटेशनल मोशन की बात करें, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कोई भी एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन को जो है वो रेजिस्ट करेगी, ओके सो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें भी कोई भी बॉडी जो है वो क्या नहीं होगी, रोटेट नहीं होगी। यानी कि वो कब होगा, जब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो बॉडी के होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड, उस पे सभी पे जो है वो मास होगा वो इक्वल होगा, और सभी पार्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे उसके कोई एक सेंटर पॉइंट से होंगे तब, वरना नहीं। हो गया बेटा। चलो तो आगे अब हम बात करते हैं कि भाई कोई एक क्वांटिटी है हमारे पास, ओके लाइक अनलाइक दी मास ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी। वो जो है वो फिक्स क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ वहां पे क्या आ रहा है, मास तो आ ही रहा है, बट उसके रिस्पेक्ट में सर आर भी आ रहा है। अब ये आर की वैल्यू जो है वो सभी आप पॉइंट्स जो है वो काउंट करो। यहाँ पे सपोज मैंने कोई एक ये पोर्शन ले लिया होता तो आर की वैल्यू क्या हो जाती, चेंज। ओके तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मास की, जैसे बेटा मास्क जो है, सॉरी मास्क नहीं, मास जो है वो बेटा फिक्स क्वांटिटी है, वैसे ये जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी फिक्स क्वांटिटी नहीं है, वो वेरिएबल क्वांटिटी है। ओके और वो डिपेंड करेगी किस पे, आर पे। और आर क्या है, आर जो है वो डिस्टेंस है पार्टिकल का, कहां से, तो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम दी रोटेशनल एक्सिस। क्लियर बच्चा पार्टी। ओके सो ये तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये आर की वैल्यू की हम लोग अगर बात करें, ये आर जो है ना, ओके चलो यहाँ पे ही बता दे रहा हूं मैं आपको, ये वाला अपना जो आर है वो क्या है, तो सर ये है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। ओके जिसको हम लोग नॉर्मली बेटा बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके जिसको क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, एंड विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल के। रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग किससे डिनोटेड करेंगे, स्मॉल के से। ओके चलो तो ये आ गया बेटा हमारे रेडियस ऑफ गायरेशन वाला जो है वो कॉन्सेप्ट वो। तो अब अगर आप लोगों को रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में अगर पूछा जाए, ओके तो क्या बताओगे आप, रेडियस ऑफ गायरेशन मीन्स द फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ एनी गिवन पॉइंट टू, कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द एनी गिवन पॉइंट। वो जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोई भी हमारी बॉडी है वो बॉडी के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इसको जो है वो, अब इसको रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में लिखो तो बेटा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सर ये आप लोग जो है वो बेटा एम के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, के इज नोन एज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ये दोनों को इक्वल ऐड करो तो यहाँ पे आप लोग इजीली बता सकते हो कि के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सो दैट द रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू आर फॉर अ रिंग। अगर यहाँ पे हम लोग इक्वल ऐड करें तो क्या आ जाएगा, तो सर यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 4, सो दैट दी के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल अपॉन 2, सो दैट दी रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एल बाय 2। ऐसे आप लोग कोई भी बॉडी आपको दे देगी और वो बॉडी का आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो वो कोई भी बॉडी के लिए आप लोग जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन इजीली फाइंड कर सकते हो इफ यू हैव अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडीज। ओके आपके पास जितनी भी बॉडीज है वो सभी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपके पास है तो आप लोग ये जो है वो फाइंड आउट, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो आप लोग इजीली जो है वो बेटा फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। तो आई होप बेटा जो है वो आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। ओके चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके वो हमारा नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो बेटा तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग बच्चा पार्टी।